एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आप भी हो रहा है, जो टाइम हो रहा है वो 7 बज चुके हैं, शाम का टाइम हो रहा है। और मैंने इतना लेट व्लॉग स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं 7 बज गए हैं। तो अभी कपड़े मैंने धोए थे तो मैंने बाहर नहीं सुखाए। मौसम बहुत ज़्यादा है ना, ठंडी वाला हो रहा है, बहुत ठंड वाला। ये देखें, और यहाँ पे रखे हैं बहुत सारे कपड़े। तो बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मैंने धोए हैं तो मैंने बाहर नहीं फैलाए। मैंने कहा उठाने पड़ेंगे मुझे दोबारा से। सो इस वजह से ये ना मैंने सोचा कि चलो यार, मैं बाद में अंदर ही सुखाने हैं तो काय को मैं इतना पंगे लूँ। तो अब अंदर सुखाऊंगी इनको। तो चलिए अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं यहीं से ही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़ों को अंदर रख लूँगी, क्योंकि मुझे है ना ये दरवाज़ा बंद करना होता है। क्योंकि इस साइड है ना ये बालकनी एरिया है, बहुत सारे पेड़ हैं और साथ ही साथ चली गई है लाइट। तो मैंने ना मोबाइल की टॉर्च ही जलाई है। तो क्योंकि उससे है ना आते हैं कीड़े मच्छर, ये सब आते हैं। तो इसलिए मुझे फटाफट से पहले कपड़े अंदर करके मैं फिर फटाफट से ये दरवाज़ा बंद कर दूँगी। तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाती है। वैसे तो नेट वगैरह लगी हुई है हमारी खिड़की पे, तो बस एक यही दरवाज़ा रहता है। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। इवन हल्की हल्की ठंड वाला हो रहा है। पंखे यहाँ पे बंद हो गए हैं 2-3 दिन से, तो बहुत मौसम अच्छा हो रहा है। क्योंकि बारिश है ना दो दिन से कंटिन्यू हो रही है। और लाइट आ चुकी थी, जोत बाती कर दी है। आज महक ने करी थी जोत बाती, आज मैंने नहीं की है। क्योंकि मेरे साथ दोबारा से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जो मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो मुझे नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है उस वजह से। इस वजह से मैंने एक दिन व्लॉग बिल्कुल भी शूट भी नहीं किया। तो अभी देखो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, दोबारा से चेकअप मेरा होगा, प्रॉपर तरीके से कराऊंगी। तो क्या है क्या नहीं, क्योंकि डॉक्टर को दोबारा बोलना पड़ेगा कि दोबारा से ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो चलिए, ये सब तो पता नहीं है, देखेंगे क्या प्रॉब्लम निकल रही है क्या नहीं है। तो अभी यहाँ पे है ना मैंने भिंडी कट की है। और सब्जी एक्चुअली क्या है, सुबह बनाई थी दाल, तो एक बड़ा कटोरा जो है ना वो दाल रखी हुई है। बट वो पूरी इनफ नहीं पड़ेगी और बच्चे दाल से खाएंगे नहीं। सो मैंने सोचा कि चलो मैं भिंडी अभी अभी ख़रीद के लेके आई। लाइट गई हुई थी ना, तब मैं नीचे चली गई थी, नीचे से भिंडी ले आई हूँ। एक हमारी है ना बिल्डिंग के इधर एक रेडी लगती है सब्जी की, जिनसे मैं कभी कभी फ़ोन करके भी सब्जी ऑर्डर कर देती हूँ। तो उनसे मैं ले आई भिंडी, तो फटाफट से काटा और अपने छोंक दी है। क्योंकि है ना बच्चे भिंडी से खा लेंगे और हम लोग भिंडी और दाल हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि सुबह का ही खाना खा रहे हैं और सुबह की दाल भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि है ना सच में अगर हम उसको छोड़ते हैं ना, फिर वो रखी रह जाती है फ्रिज में अगर एक बार चीज़ चली जाती है ना, वो रखी रह जाती है। तो मैं पूरी पूरी यही कोशिश करती हूँ कि चीज़ें है ना मेरी है ना मतलब फ़िनिश हो जाए, रात की सुबह में जाए, सुबह की दोपहर तक में फ़िनिश हो जाए। तो यही सब इसी वजह से मैं करती हूँ। यहाँ पे है ना इसीलिए मैं आइडिया लगाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी ज़्यादा होती है, तो मैं रोटी की जगह पराठे बना देती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बच्चे और सब लोग थोड़ा सा अच्छे से खा लेंगे। तो कुछ ना कुछ यही टिगड़मबाजी करती रहती हूँ, कभी पराठे, क्योंकि मेरे घर में रात के टाइम पे बहुत कम पराठे खाए जाते हैं। सो सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को निपटा दूँ। हाँ, तो मतलब फेंकने से पहले मैं कई 10 ऑप्शंस देख लेती हूँ कि इनमें से कौन सा फिट होता है। और बाई चांस नहीं हो पाता तो जब वो मेरे को गाय वगैरह को मैं डलवा देती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ चलती रहती हैं। और यहाँ पे ना भिंडी में ही मैंने हरी मिर्ची कट कर ली है, बहुत सारी प्याज कट की है, टमाटर कट किए हैं। आप कहेंगे टमाटर नहीं डालते, बहुत से लोग नहीं डालते हैं, पर मैं टमाटर डाल के भी बनाती हूँ, बिना टमाटर डाल के भी बनाती हूँ। पर आज मुझे सूखी सूखी नहीं चाहिए थी, सो इसलिए मैं टमाटर डाल के बना रही हूँ। थोड़ा सा मतलब सब्जी सी बने, थोड़ा सा वैसे खिली खिली भी बनती है। बट मैंने अभी सब भिंडी धोई है और अभी काट ली है, तो मेरी भिंडी में थोड़ा सा गीलापन आ गया है, जो भिंडी में आ ही जाता है। और अगर मैंने कम से कम है ना थोड़ा देर पहले धोई होती ना, फिर भी मैंने देखिए इस कपड़े के ऊपर है ना बिछा ली थी भिंडी, इस वजह से ये गीला हो गया है। तो पर वो ये ना थोड़ा सा पानी उसका ड्राई आउट होता है ना, तभी वो भिंडी अच्छी करकरारी सी बनती है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हो चुका है, टमाटर ऐड कर दिया है। थोड़ी देर में टमाटरों को भी अच्छे से कर दूँगी और उसके बाद बस भिंडी ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे, बस इतना ही करूँगी और कुछ नहीं। आटा लगाना है साथ में ही मुझे। अभी साइड में दूध बॉईल कर दिया है, क्योंकि सुबह उबला नहीं था, दूध बच गया था मतलब रात का, तो वो वाला यूज़ हो गया था। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, जो मतलब है ना मतलब
इतने काम लग जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है अरे यार छोटा है, आज तो दाल बनी रखी है, सब्जी बनानी है, बस ये करना है, बस आज तो आटा। पर जब हम करने लगते हैं ना तो वही टाइम खा जाते हैं यही छोटे मोटे काम जो होते हैं ना। तो ये सुबह का थोड़ा सा दोपहर का आटा रखा हुआ है, थोड़ा बच्चों के लिए रोटियाँ, मतलब आटा कम पड़ गया था तो दोपहर में बनाया था थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा है, इसको अलग रख दूँगी और नया आटा लगा लूँगी जो जितना मुझे चाहिए। तो बस इस चीज़ को करेंगे। और बस तो हम ऐसे कह रहे हैं पर काम बहुत सारे फैले हुए हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ पे? चाहे हमें आप दाल चावल बनाना हो, पुलाव बनाना हो, सबकी प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। बनने में शायद टाइम ना लगे पर चीज़ों की तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ से देखो, खिड़की से देखो। अरे तो छोटी ना मतलब बैठी तू ना। अरे आ रहा हूँ। नमस्ते, मैं रोशी पानी पीना है मेरे को। और जब पापा आएंगे ना तो गुस्सा करेंगे, ठीक है? भाई गद्दे पे ना गिरा दियो, आराम से तनी ले ओ। वेरी गुड। इसके लिए भी मैंने इंतजाम कर रखा है। पानी गिर दिया, मार खाएगा ये। तो इसलिए मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा जगह बचा के रखी है जाती है। किधर तू चल ये सब समेट दे, ठीक है? पापा को दिखाना है कि बंद कर दो। तो इनके ये ड्रामे चलते रहते हैं और ये अब से ही नहीं, जब ये आई थिंक है ना 3-4 साल के थे ना, तब भी ऐसे ही छातों को लगा के अपना छोटा छोटा सा घर बनाते रहते थे, 2 छाते 3 छातों को इकट्ठा करके। और उसमें बहुत पुरानी पिकें हैं, मैं कभी है ना कम्युनिटी पे शेयर करूँगी। और कम्युनिटी से याद आया, मेरे को इस चैनल पे कम्युनिटी मिल गई है आप लोगों की प्यार से और आप लोगों के सपोर्ट से। सो प्लीज़ कम्युनिटी को ज़रूर चेक किया करें, मैं उस पर वीडियो शेयर कर दिया करूँगी। जो भी अगर इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो मैं आपको कम्युनिटी पे शेयर ज़रूर करूँगी। तो ऐसा कुछ चलता रहता है। और ये सारे चीज़ों के बाद मैं आ गई हूँ फटाफट से रोटियां बनाने, क्योंकि बेटा जो है ना वो चावल नहीं खाता है। तो आज मैंने सबके लिए रोटी ही बनाई है। तो दाल है, रोटी है और भिंडी की सब्जी है। तो आज इसलिए मैंने कोई चावल वगैरह नहीं बनाए हैं। तो फटाफट से रोटियाँ बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। और तवा गर्म नहीं हुआ था और मैंने फटाफट से उस पर डाल दी है रोटी। सो अब उसका वेट कर रही हूँ। और मैं बहुत बुरी तरीके से आज थकी सी हो रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे ना नींद सी आ रही है आज तो। पर अभी काम मेरे बहुत है, क्योंकि सब्जी वगैरह जो लेकर आई थी उसको भी धुलना है अभी। अच्छा, मेरे पास है ना कमेंट आया था कि आपकी एज क्या है। मैंने वैसे कमेंट में बताया था दी आपको भी। तो मेरी जो एज है 34 इयर्स है। सो मैंने आज आप लोगों को बता दिया, कोई एज नहीं बताता बट मैंने आपको बता दिया है। और एक कमेंट आया था कटहल के लिए कि कटहल हम रिफ़ाइंड में कर सकते हैं या नहीं। तो रिफ़ाइंड में आप बना भी सकते हैं, रिफ़ाइंड का हाथ लगा के कटहल को काट भी सकते हैं। और एक और कमेंट आया था कि ना आप कहाँ पे रहते हैं, तो मैं इंदौर में रहती हूँ। ओके। और एक हाँ दी ने ही बोला था कि आपका पेट कितना निकल रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्रेग्नेंट है। तो दी एक्चुअली क्या है, जो अभी मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई थी, फिर एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। उस कारण से ही मेरा पेट मतलब उसी वजह से ही मेरे को उसके बाद से ही है ना मुझे ये चीज़ की परेशानी हो रही है कि बहुत ज़्यादा पेट मेरा दिखाई दे रहा है। बट आज नहीं है, मतलब जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन का बता रही हूँ। तो आज काफ़ी कम है। पर सच बात है ये कि मतलब इतने दिन तक ये सब कुछ रहा था तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा, इवन सूट में मेरा पेट आप लोगों को दिख जाता है, पर मैं पहले जब साड़ी पहनती हूँ तो साड़ी में नहीं दिखता। बट अभी स्टिल मेरा साड़ी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और मेरे को भी मैंने भी देखा है, वो मुझे भी बहुत गंदा लग रहा था। बट अब क्या करें, इवन ये लगा लीजिए मैंने साड़ी तो पहनी थी पर मैं पेट पे ना मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उसको, पेटीकोट के नाड़े को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना पत्थर जैसा टाइट हो रखा है।
तो वो कुछ साइड इफ़ेक्ट है वो किसी चीज़ का, तो वो अभी जब मैं इश्यूज मेरे ख़त्म हो जाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि इतना तो सच बात है कि मैं भी नहीं अपना करती, और इतना तो मैं अगर कुछ ऐसा होता तो मैं भी अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देती हूँ। तो वो सच में ऐसा ही लग रहा था। और यहाँ पे ना एक कमेंट और आया था कि उन्होंने बोला था कि आपका जो ये हाउस रेंट मतलब रेंट कितना है। सो मेरे जो घर का जो रेंट है ना वो 7,000 रुपीज़ जाता है, और मैं इंदौर में रहती हूँ, वैसे मैं दिल्ली से हूँ। तो आई होप मैंने आप लोगों के सारे सवालों के जो जवाब हैं मैंने दे दिए होंगे। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना सब बन गया है, फटाफट से मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बर्तन अगर छोड़ दो ना तो रसोई ऐसे लगता है जैसे क्लीन ही नहीं हुई है। बर्तन क्लीन करने के बाद मैं हमेशा सिंक और आसपास की टाइल को ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि उस पर चिकना विकना लग जाता है। तो अभी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है अच्छे से, और एक कपड़े से पोंछूंगी, गीले कपड़े से, फिर दोबारा से पोंछ दूंगी। ये सब करने के बाद जो सब्ज़ी मैं ख़रीद के लेकर आई थी उसको मैं धो दूंगी। तो ज़्यादा सब्जियां तो नहीं लेके आई थी, तोरी लेके आई थी और टमाटर लेकर आई हूँ, और बस अदरक वगैरह लेकर आई थी। तो इन सबको अच्छे से धो दूंगी, धो के रख दूंगी, और सुबह इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो अदरक भी है ना वैसे गीली गीली सी हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से इस तरीके की ही सब्जी आ रही है, पर मैं धो के रखूँगी तो बाहर ही रखूँगी ना तो अदरक सूख जाएगी। और अभी मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं फैलाने हैं, क्योंकि बच्चों की ड्रेसेस वगैरह भी उसमें हैं, तो उन सबको भी मुझे करना है। और घर में इतने सारे कपड़े पर कैसे फैलाऊंगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए फटाफट से ये सब्जियों का काम ख़त्म करते हैं और अपने कपड़े सुखाने चलते हैं, और व्लॉग का भी यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ अच्छा और चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने वो चटाई को अभी हटा दिया है, क्योंकि सुबह के लिए भी मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि अगर मैं सारा सामान ऐसे ही छोड़ के सो जाऊंगी ना तो सुबह मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। यही जो छोटे छोटे काम है ना बहुत बड़े बड़े दिखाई देने लग जाएंगे, और काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो इसे करने में है ना ना ही तो मतलब है ना ये कह सकते हैं कि भाई कैसा काम है, मतलब बहुत आराम से हो जाएगा। हर काम एक अपना टाइम लेता है, हर एक काम अपना एक समय और अपनी वैल्यू रखता है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब इन्हीं को ले लो, सारा घर समेट दिया है, बट कपड़े फैलाने के लिए मुझे सारी जगह कपड़े फैलाने पड़ रहे हैं। तो यही छोटे छोटे काम ऐसे। अब सुबह जो उठूँगी ना तो सबसे पहले मुझे कपड़ों का करना पड़ेगा। तो इसी वजह से बस थोड़े से काम बढ़ जाते हैं। बरसात में कुछ ऐसा ही होता है, बस इधर से इधर, इधर से इधर कपड़ों को करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।